हेलो गाइस, टेम्पलेट्स कैसे ऐड करना है और उसके बाद हमने क्या किया था। तो हमारा जो लेआउट है वो पूरा बना के लिया था। उसकी पाइपलाइन हमने पूरी बना ली थी हमारे प्रोजेक्ट की कि उसमें कौन कौन से पेजेस होने वाले हैं और उसका यूआरएल ऐड करके लिया था। और उसके लिए व्यूज़ भी एक रॉ व्यूज़ बना के रखे थे। ठीक है, तो ये और उन सभी के लिए हमने यहाँ पे HTML पेजेस भी बना के रखे थे। तो ओके, और ये जब सर्वर चलेगा तब हम हमारा जो फ्रंट पेज या इंडेक्स पेज है वो ऐसे दिखने वाला है। अब क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो जांगो प्रोजेक्ट है उसमें बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करना है। जो बूटस्ट्रैप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। तो हम अब इस वीडियो में बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप हम ऐड कहाँ से करेंगे, हम जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप की साइट पर या हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप यहाँ पे और वहाँ से जाएंगे हम गेट बूटस्ट्रैप पर। गेट बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, मैं ये बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल नहीं है इसलिए मैं बूटस्ट्रैप पूरी डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ इनके डॉक्यूमेंटेशन में, जो जहाँ पे इनका पूरा वाला डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ कैसे यूज़ करनी है और या हर चीज़ का कोड उन्होंने यहाँ पे दिया होता है कि लेआउट किया ये सब कैसे करना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे इनकी स्टार्टर टेम्पलेट से। तो ये है बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं खोलूँगा मेरा index.html पेज। तो index.html में हमारा पहले से ही ये वाला सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इस पूरे कोड को हटा लेता हूँ और मैं पेस्ट करूँगा जो हमने गेट बूटस्ट्रैप से कॉपी किया है। ठीक है, तो Ctrl+S दबा के मैं सेव कर रहा हूँ और हम जाएंगे हमारा जो सर्वर चल रहा है उस सर्वर के होम पेज पर और यहाँ से हम करेंगे रीलोड। तो देखो क्या हो गया, पहले था वेलकम टू लर्न ट्रिक्स, अब आ गया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ गया, हेलो वर्ल्ड यहाँ से आ गया, जो इस बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट में लिखा है हेलो वर्ल्ड। समझ में आया बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो अभी ऐड किया है ये सब सिर्फ बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट है, मतलब हमने बाकी कुछ चीज़ें ऐड नहीं की है। तो हम एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे कि देखो, जब कोई साइट होती है तो उसमें सबसे पहले एक नेविगेशन बार होता है जिसको यूज़ करके आप अलग अलग पेजेस को या अलग अलग सेक्शंस को विजिट कर सकते हैं। वैसे भी हमने क्या किया है, हमारी हम जो साइट बनाने वाले हैं उसमें इतने सारे पेजेस किए हैं, तो हम सबको इन पेज पर डायरेक्टली जाने के लिए एक नेविगेशन बार चाहिए। तो हम यहाँ से जो एक नेविगेशन बार ही पूरा उठाएंगे। ठीक है, तो मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में होगा नेव बार। तो उस नेव बार पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे अलग अलग उन्होंने नेव बार के टाइप्स दिए हुए जहाँ से आपको जो चाहिए वो उठा सकते हैं, ये या कॉपी कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे उसके कलर स्कीम भी दी हुई है अलग अलग। तो हम ये सब इस्तेमाल करके देखेंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो बेसिक वाला नेव बार है ये वाला मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया है और जो index.html पेज है वहाँ पे देखो ये बॉडी है। ठीक है, तो मैं इस हेलो वर्ल्ड को हटा के क्या करता हूँ, उस नेविगेशन बार को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो ये पूरा नेव बार का कोड यहाँ पे आ गया। ठीक है, Ctrl+S दबा के मैं कोड सेव करूँगा और फिर हमारा जो मेन पेज है वहाँ पे जाके मैं फिर से रीलोड करूँगा। तो देखो वहाँ का हेलो वर्ल्ड चला गया और उसकी जगह पे ये नेव बार आ गया। अब क्या करना है, सपोज हमें इस नेव बार का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए क्या है, हमारे पास ऑप्शन जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो बेसिक ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस कलर स्कीम में क्या करना है, हमें जो क्लास है नेविगेशन बार का, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नेव बार डार्क और बेजी मतलब बैकग्राउंड डार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा जो नेविगेशन बार का नेव क्लास नेव बार एक्सपांड है, तो मैं यहाँ पे इस लाइट की जगह कर दूंगा डार्क और
उसी तरह बैकग्राउंड को भी कर दूंगा डार्क। Ctrl+S Ctrl सेव और फिर यहाँ पे जाके फिर रीलोड। देखो पूरा इस नेविगेशन बार का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों उन्होंने नया बार, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल्ड वगैरह वगैरह टाइप दिया है, ये सर्च वगैरह सब कुछ टाइप दिया है। तो हमें इन चीज़ों को भी बदलना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे होम, लिंक, ड्रॉप डाउन ये ऑप्शन नहीं है। हमारे ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर, लॉगिन। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे इस नेविगेशन बार में हम चेंज करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नव बार है वो ये वाला, ये नव बार नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे नाम लिखेंगे लर्नट्रिक्स का, LEARNTRICS, लर्नट्रिक्स। Ctrl+S से सेव और मैं यहाँ से फिर रिफ्रेश करता हूँ। देखो होम की जगह आ गया, मतलब नवबार की जगह आ गया लर्नट्रिक्स, ठीक है। हम होम को होम ही रखेंगे, बाकी सिर्फ ये जो लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल्ड है ये हमें सिर्फ हटाना है, ठीक है। तो हम उसका जो कोड है वो कोड थोड़ा सा ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो ये वाला है होम का, जो होम का हमें ऐसे ही रखना है, होम का चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो है लिंक वगैरह ये सब नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक और ड्रॉप डाउन को हटाता हूँ और उसके बाद मैं फिर इस डिसेबल को भी हटा देता हूँ, ठीक है। जब मैंने हटाया और अगर मैंने इसे Ctrl+S से करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो देखो बाकी सब चला गया, सिर्फ मुझे क्या मिला, होम। तो मुझे होम के जैसे क्या ऑप्शन चाहिए, हमें अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, रजिस्टर चाहिए और लॉगिन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो होम का कोड है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। तो Ctrl+C, एक कितनी बार चाहिए, अबाउट के लिए चाहिए, दूसरा कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए, तीसरा रजिस्टर के लिए चाहिए और चौथा लॉगिन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बार इतनी बार हमने कर लिया है। तो हम यहाँ पे कर लिखेंगे अभी, पहले सबसे पहले होता है अबाउट अस, अबाउट अस। उसके बाद होता है क्या कहते हैं, रजिस्टर। उसके बाद होगा लॉगिन और सबसे आखिर में होता है कॉन्टैक्ट अस। कंट्रोल सेव करो और फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो वो हम बाद में सिर्फ हमारा इस पेज का URL उसे दे देंगे, जो यहाँ का URL है, कौन सा है, अबाउट का URL है। तब वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब, ठीक है। अब हम एक के बाद एक इसको URL देते हैं, ठीक है। तो कोड में सबसे पहले हम जाएंगे index.html पे। इंडेक्स पे गया मैं, फिर मेरा पहला वाला है होम। होम को मुझे चाहिए होम पेज, तो मैं उसे सिर्फ वहाँ पे डाल रहा हूँ सिर्फ स्लैश, सिर्फ स्लैश जो होगा, जो इस 8000 के बाद आएगा वहाँ पे जाओ। तो जब भी मैं होम पे क्लिक करूँगा तब वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन और कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे href का जो है वहाँ पे मैं स्लैश करके रख दूंगा हमारा URL क्या है हमारा अबाउट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश अबाउट, सेम उसी तरह यहाँ पे लिखूँगा स्लैश रजिस्टर, लॉगिन के लिए स्लैश लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस के लिए स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके फिर से रिफ्रेश या रिलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं होम पे दबाता हूँ तो ये देखो पूरा 8000 आता है। जब मैं अबाउट अस पे पे क्लिक करूँगा तो देखो अब ये आ गया, हमारा जो कनेक्शन है वो अब बन गया है, अबाउट का पेज खुल गया, ठीक है।
फिर से मैं बैक करके रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो वो रजिस्टर पे जा रहा है, ठीक है। लॉगिन पे जाके क्लिक करता हूँ तो वो लॉगिन पेज को जा रहा है, ठीक है। सेम कॉन्टैक्ट के लिए क्लिक किया है तो वो कॉन्टैक्ट को जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब जो हमारे सारे पेजेस हमने बनाए थे, ये वाले HTML पेजेस, इन HTML पेजेस को हमने क्या किया है, अभी हमारे होम पेज से कनेक्ट किया है। मतलब हम होम पेज से डायरेक्ट किसी भी पेज पर अब जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारी और एक चीज़ क्या बाकी है कि ये जो नेविगेशन बार है, ये बार हमारे सिर्फ होम पेज की है, ठीक है। अगर मुझे ये नेविगेशन बार हर पेज पे जाए मतलब मैं रजिस्टर पे जाऊँ तो मुझे वो ही दिखना चाहिए, लॉगिन पे जाऊँगा तो भी वो दिखना चाहिए, क्योंकि से मैं अबाउट पे गया तो मुझे यहाँ से अगर होम पेज जाना है तो मुझे डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए यहाँ पे होम बोल के, ओके। तो मुझे ये वाला कोड, ये सब पूरा कोड इन सारे पेजेस में भी चाहिए। तो हमने तो ये इंडेक्स में बना दिया है, तो अब मुझे ये कोड इन बाकी पेजेस में चाहिए तो क्या करना होगा, आप बताइए कि आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा कि भाई जैसे हमने इस bootstrap.com से उठाया है वैसे ही क्या करो, index.html को कॉपी कर दो और बाकी के पेजेस में पेस्ट कर दो, तो वो अपने आप आ जाएगा, राइट। लेकिन ये जो तरीका है कि कौन सा, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला, ये तरीका एकदम गलत है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सही तरीका क्या होता है, जो कि ये सारा कोड मुझे, या फिर जो ये नेविगेशन बार है हमारा, ये नेविगेशन बार मुझे हर पेज पे दिखाना है, ठीक। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि मुझे कम से कम कोड करना पड़ेगा, ओके। तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो मुझे कम से कम कोड करना पड़े। अभी देखो ये इतना सारा कोड है, तो अगर मुझे यही चीज़ हर पेज पर चाहिए होगी, मतलब होम पेज पे भी चाहिए, अबाउट अस पे भी चाहिए, रजिस्टर, लॉगिन या कॉन्टैक्ट अस, इन सारे पेज पर अगर मुझे ये चीज़ चाहिए होगी तो मुझे हर पेज पर इतना सारा कोड ऐड करना पड़ेगा, और जो कि एक रिडंडेंट चीज़ हो जाएगी। रिडंडेंट मतलब उसका इतना कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कोड तो बेवजह ही आ जाएगा, और उसके बाद हम जो बॉडी है उस बॉडी में बाकी का कोड सारा हमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये सारा कोड मुझे एक्स्ट्रा का हर पेज पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है गाइज, वो एकदम गलत तरीका है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि सही तरीका क्या है, ओके। तो सही तरीका ये है कि हम हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे और एक नया HTML फाइल बनाएंगे, न्यू HTML फाइल, और उस HTML फाइल को मैं नाम दूंगा basic.html या बेसिक HTML फाइल। बेसिक मतलब क्या होता है, जो हमारा बेस है वो। बेस मतलब क्या कि मुझे हर जगह जो चीज़ चाहिए वो सब हमारा आएगा बेसिक्स में, ठीक है। तो ये नेविगेशन बार मुझे हर पेज पर चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं ये यहाँ पे जो भी कुछ उस बेसिक, अब मैं हूँ इस basic.html में, तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, जो भी HTML कोड है बेसिक जो हमारा पहला आता है डिफ़ॉल्ट सा, वो मैं हटाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरे इंडेक्स पेज पर, जहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप से कोड उठा के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+A, Ctrl+C, तब तक के लिए हम कॉपी कर लेते रहते हैं। तो मैं जाऊँगा basic.html में और फिर यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V, मतलब पेस्ट। तो मैंने ये कोड यहाँ पे अब पेस्ट किया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस बेसिक को, जो बेसिक है, ये बेसिक मुझे ये हर पेज पे चाहिए, मुझे ये कॉन्टैक्ट HTML पे चाहिए, register.html पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कनेक्शन दे दूँगा इन बाकी सारे पेजेस के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे अब कि कनेक्शन कैसे दिया जाता है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे टाइटल पर, ओके। मुझे हर पेज पे अलग अलग टाइटल चाहिए, तो मैं यहाँ डालूंगा ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर डालूंगा परसेंटेज और उसमें लिखूंगा ब्लॉक टाइटल,
मतलब ये वाला जो है ये मेरा टाइटल का ब्लॉक है, और उसके बाद एक स्पेस देके फिर से ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर जाएगा परसेंटेज और उसके अंदर मैं लिखूंगा स्पेस देके एंड ब्लॉक। उसमें मैंने लिखा है एंड ब्लॉक, और इसे कहते हैं जिंजा टेम्पलेटिंग। क्या कहते हैं इसे? जिंजा टेम्पलेटिंग। अगर आप क्लास को वगैरह में आपने पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ काम की जाती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, अब मेरा टाइटल हो गया, उसके साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए होती है और वो होती है स्टाइल शीट। मतलब अगर पेज में मुझे कुछ स्टाइल ऐड करना है तो उसके लिए मैं नया टैग लगाऊंगा। देखिए उसने खुद से भी बता दिया है कि मुझे कौन सा टैग अब चाहिए, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा स्टाइल टैग, और उसके अंदर फिर से ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, परसेंटेज का साइन, और उसमें आएगा, अब आएगा स्पेस देके ब्लॉक CSS, क्योंकि जो स्टाइलिंग होगी वो सारी CSS में होगी। उसके बाद फिर से आएगा ओपन क्लोज ब्रैकेट, स्पेस देके उसके अंदर आएगा परसेंटेज साइन, और उसमें आएगा फिर एंड ब्लॉक। मतलब ये ब्लॉक यहाँ पे एंड होता है, एंड ब्लॉक। समझ में आया? ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, मैं अभी इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस ब्लॉक स्टार्ट और एंड को Ctrl+C दबा के मैं कॉपी करूँगा, और उसके बाद लिखूँगा इस बॉडी में। अभी देखो बॉडी में मुझे सबसे पहले ये चीज़ चाहिए, कौन सी वाली चीज़? नेविगेशन बार। तो ये बॉडी का जो ब्लॉक है वो मैं लगाऊंगा इस नेविगेशन बार के अंत में। यहाँ पे मैं Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा, और CSS की जगह मैं डाल लूँगा बॉडी, मतलब ब्लॉक बॉडी, और एंड ब्लॉक मतलब एंड ऑफ ब्लॉक बॉडी। और उसके साथ मैं नीचे आऊँगा और इस स्क्रिप्ट जो है, इस स्क्रिप्ट मतलब कौन सी स्क्रिप्ट है? ये जावा स्क्रिप्ट के लिए है। तो बॉडी ख़त्म होने से पहले ही मैं यहाँ पे फिर से एक बार पेस्ट करके यहाँ पे लिख दूँगा ब्लॉक JS और एंड ब्लॉक। मतलब अगर मुझे ब्लॉक JS मतलब जावा स्क्रिप्ट या जावा का कोड अगर ऐड करना है तो मैं इस ब्लॉक में वो कोड बना दूंगा, ठीक है। Ctrl+S से मैंने सेव किया है। अब ये मेरा पूरा basic.html पेज का काम हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने index.html में, जहाँ से हमने ये सारा कोड उठाया था। अब मैं index.html में क्या करूँगा, तो मैं index.html में पूरा index.html पेज ब्लैंक करूँगा। अब ब्लैंक करके मैं फिर मुझे यहाँ क्या लिखना है, अब मुझे यहाँ पे फिर से शुरू करना है, मतलब हमारा जिंजा टेम्पलेटिंग ही करना है। परसेंटेज एक्सटेंड्स, मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स। क्या एक्सटेंड्स लिखना है? मतलब एक्सटेंड्स मतलब एक्सटेंड करो। किससे एक्सटेंड करो? तो जो मेरा एप्लीकेशन नाम का ऐप है या फोल्डर है, उस फोल्डर में एक फाइल है बेसिक, basic.html। तो इस फाइल को आप एक्सटेंड करो इस पेज में, ठीक है। तो मैंने डाल दिया एक्सटेंड्स application/basic.html। तो एक्सटेंड करके क्या क्या मुझे एक्सटेंड चाहिए, तो मैं फिर से कॉपी पेस्ट ही यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो CSS की जगह सबसे पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ पे basic.html में सबसे पहले होता है टाइटल। तो हम इंडेक्स में बनाएंगे ब्लॉक टाइटल TITLE, और हम यहाँ पे डालेंगे हमारा, मैं कैपिटल में डालता हूँ होम। उसके बाद Ctrl+S से सेव करूँगा, और जब हम खोलेंगे, मैंने अब रीलोड किया तो देखो मुझे रीलोड करने के बाद भी Ctrl+S से सेव करना और रीलोड करने के बाद भी मेरा जो कोड था वो वही का वही रह गया। मतलब होम का जो कोड है वो वैसे ही रह गया, लेकिन मेरा यहाँ पे कितना कोड है, अब देखो मेरा सिर्फ 2 लाइन का मतलब 2 लाइन का कोड है, लेकिन मेरा आउटपुट वैसे की वैसे ही है। मतलब ये क्या कर रहा है, तो एक्सटेंड मतलब ये जो बेसिक वाला पेज basic.html का जो भी कोड है वो पूरा कोड इस index.html पेज में आ गया। और यहाँ पे मैं फिर से हम ऐड करेंगे। अब
हम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्लॉक बॉडी। सो मैं फिर से करली ब्रैकेट परसेंटेज ब्लॉक बॉडी और इंटर देके मैं उसके अंदर से हम h1 टैग लगाएंगे हमारा। फिर से h1 टैग में मैं लिखता हूँ दिस इज आवर होम पेज, और उसके बाद मैं इस टैग को, मतलब जो हमारा जिंजा टेम्पलेटिंग था उस जिंजा टेम्पलेटिंग को हम क्लोज करेंगे एंड ब्लॉक से, एंड ब्लॉक कंट्रोल S से सेव करेंगे और रिफ्रेश। देखो उसके नीचे लिख के आ गया दिस इज आवर होम पेज, और वो ऊपर का वैसे ही रह गया। मतलब पहले के हमने क्या किया था, सिर्फ ये वाला नेविगेशन बार दिखाने के लिए मैंने इतना सारा कोड लिखा था, तो उसके वजह मैंने इंडेक्स में अब क्या हो गया, मेरा सिर्फ ये 3 लाइन 4 लाइन का ये कोड आ गया, लेकिन मेरा आउटपुट वैसे के वैसे ही रह गया। ठीक है, तो हम यही सेम चीज़ क्या करेंगे इन बाकी के पेजेस में भी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे हम अबाउट HTML को। अबाउट HTML में क्या करेंगे, हम ये वाला पूरा कैंसिल कर देंगे और उसमें भी लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ लिखे कि क्या लिखना है। तो उसमें हम लिखेंगे टू करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर %% एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड करना है, जो एप्लीकेशन नाम का फोल्डर है उसमें एक फाइल है basic.html नाम की, तो उस फाइल को एक्सटेंड करो। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा कौन सा ब्लॉक आएगा, ब्लॉक टाइटल, और इस पेज का टाइटल है अबाउट अस। उसके बाद हम लिखेंगे, हमारा अगला ब्लॉक आएगा ब्लॉक बॉडी, और उसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, h1 टैग में हम लिखेंगे दिस इज अबाउट अस पेज, कंट्रोल S से सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ही पूरा, या फिर एक बार और मैं आपको कांटेक्ट में करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला है उसे डिलीट करना है, उसके बाद लिखना है %% के साइन में एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड करना है, application/basic.html को एक्सटेंड करना है। उसके बाद आएगा ब्लॉक टाइटल, तो हमारा टाइटल है, वो टाइटल इस पेज का क्या है, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद आएगा ब्लॉक बॉडी, इसमें हम टाइप करेंगे h1 में फिर से दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, कंट्रोल S से सेव करेंगे। अब मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, कंट्रोल C दबा के हम जाएंगे रजिस्टर में, यहाँ का पूरा कोड पहला वाला जो है इसे हम कैंसिल कर देंगे, और फिर कंट्रोल V। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, कॉन्टैक्ट अस की जगह मुझे यहाँ डालना है रजिस्टर, और यहाँ पे मैं डालूँगा रजिस्टर पेज, कंट्रोल S से सेव। वही काम हम करेंगे लॉगिन के लिए। बैक स्पेस, यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, कॉन्टैक्ट अस की जगह ये होगा लॉगिन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज लॉगिन पेज, कंट्रोल S से सेव। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हमारा जो सर्वर चल रहा है वहाँ पे, और मैं करूँगा रीलोड। तो अब वो पूरा पीछे का जो हमने कोड किया था वो कोड उठाएगा।
अब देखो, अब मैंने होम पे क्लिक किया तो आ गया दिस इज़ आवर होम पेज। अब देखो मैं अब क्लिक करूँगा अबाउट अस पर और क्या हो गया, दिस इज़ अबाउट अस पेज, और ये पूरा का पूरा नेविगेशन बार वैसा ही रह गया। मतलब जो हमने ये इतना सारा नेविगेशन बार के लिए कोड किया था वो सिर्फ कितना हो गया, इतना ही हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से बूटस्ट्रैप का हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारा जो कोडिंग का काम है वो कम कर सकते हैं बाय यूजिंग basic.html पेज, और उसको एक्सटेंड करके बाकी के HTML पेजेस में, ये जो basic.html का बेसिक कोड है उस कोड को बाकी के पेजेस में एक्सटेंड करके हम उसको किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो थैंक यू guys for watching the video. Please like and subscribe our channel. Thank you.